मिनट, कब से शुरू किया एक आपने? मिनट, एक मिनट, 2 साल हो गए मुझे। अच्छा अच्छा। 2 साल से मैं लगा हूँ, लेकिन फिर रोज़ साफ करता हूँ, रोज़ गंदा हो जाता है ना। गुड मॉर्निंग टीच एंड एवरीवन, वेलकम टू खेड़ा पार्क और कहीं से शहीद भगत सिंह पार्क। पहले आसपास का नज़ारा मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ से वहाँ तक। उसके बाद कुछ नई चिड़िया मुझे यहाँ दिख रही है। ये पीपल का पेड़ 100% ऑक्सीजन देने वाला। इसके पीछे यह एक फूल का पौधा, इसको भी डेकोरेटिव बना दिया गया है। एक सज्जन मिस्टर शर्मा मुझे मिले हैं पार्क में, और हमारा एक नियम है, किसी को मैं पकड़ता हूँ, औरत हो, मर्द हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, उससे ज़रूर इतनी बातें मैं पूछता हूँ कि भाई हिंदुस्तान 10 साल के बाद कैसा देखोगे। मैं तो देखूंगा या नहीं देखूंगा कह नहीं सकते, क्योंकि 65 हो गया, ऊपर भी जा सकता हूँ। लेकिन बच्चों से बोलता हूँ, बेटा ऊपर अगर हमारा सोच ऐसा, मरने के बाद तारा बन जाते, ऊपर से ज़रूर देखेंगे। तुमने बोला था आईएएस बनेंगे ना, कैसा आईएएस बना है ना, जरूर पूछो, देखूंगा उधर से, है ना। और मैं बच्चों के माथे में भी कुछ भरना चाहता हूँ, बता बेटा क्या बनना चाहते हो। कुछ लोग बोल देता है, कुछ लोग नहीं बोल पाता है। हमें नहीं बोल पाते तो तुम्हारा कोई डिसीजन नहीं, 25 साल के बाद तुम कुछ नहीं कर पाओगे। पहले से रास्ता मालूम होगा तभी तो जाओगे। एक छोटा सा बच्चा पार्क में इतना बड़ा खुश कर दिया मुझे, बोला मैं तो कार बिक्री करूँगा। हमने अच्छा क्यों बिक्री करोगे, 2 लाख कमाऊंगा ना। हमने अच्छा बड़ा होके क्या करोगे, शोरूम खोलूंगा। कहाँ खोलोगे, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में निश्चित खोलेगा। एक आध घटना और बता दे रहा हूँ। बाराक ओबामा जब क्लास 4 में पढ़ता था इंडोनेशिया में, तब उसके टीचर ने उससे पूछा था आप बड़ा होकर क्या बनोगे, तो उसने सीधा कहा था आई वांट टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ माय कंट्री, बना। तो जो बातें अचानक निकलती है, जीवा पे सरस्वती का निवास होता है, लोग बन जाते हैं। मानिए नहीं मानिए, 100% सच है। हम आगे बढ़ें, एक नए मित्र हैं, और हमारे लिए तो कोई दुश्मन नहीं, सारे के सारे मित्र हैं। बहुजन हिताई बहुजन सुखाई वाली बात है। और कोई कारण तो हम नहीं बता सकते हमारे दुश्मन हैं, कोई कारण तो ये नहीं बता सकते। हाँ, मित्र होने का तो कारण होता है, दुश्मन होने का कोई कारण नहीं। पूरी दुनिया में मारा मारी इसलिए है कि हम 2 चीज़ें भूल गए हैं, लव एंड अंडरस्टैंडिंग, प्रेम और समझ। जिस दिन यह मुझे मालूम हो जाएगा, कोई नहीं लड़ेगा। ये पेब्लो नेरुडा का लाइन है, जो नाइजीरियन पोइट है, उसे मिला था नोबेल प्राइज। तो अब जैसे मान लीजिए कि यही हम करते हैं, जैसे पार्क में मैं लोगों को देखता हूँ, पहले वहाँ लेता हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ। जब आया था तो जिस कोने में देखता हूँ इतना तक कूड़ा है, लोग लोम विलोम भी कर रहे हैं, तो वो नीचे मक्खी फत कर रहा है। तो एक छोटी सी बच्ची पार्क में अपने पिताजी के साथ आई, बोलती है पापा यही प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत अभियान है क्या, है ना। ये मुझे स्ट्राइक किया। उसके बाद एक छोटे बच्चे को देखा फूकते हुए, तो लगा उसको मारेंगे, तो हमारा एक दोस्त ने कहा कि नहीं मारो नहीं, झगड़ा हो जाएगा। तो हमने बोला कल से तुम मेरे साथ पार्क में मत आओ, पार्क में आओगे मैं दब्बू हो जाऊंगा, है ना, मुझे अकेले से है। फिर कोशिश किया लोगों से पूछने के लिए पार्क कैसे साफ होगा, सब बोलता नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। हमने कहा यार मैं तो जिद्दी हूँ, होगा होगा होगा। मुझे अच्छे स्कूल नहीं मिले, लेकिन जिस स्कूल में गया उसका नक्शा बदल दिया। तो फिर किसी ने कहा वहाँ पे बैठिए आप, है ना, जहाँ पे बूढ़े लोग बैठते हैं। हम बैठे तो वहाँ पे उनको देखा, जय श्री राम बोलते हैं, जय महादेव बोलते हैं, बीच में केजरीवाल, फिर राहुल गांधी। फिर हमको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, है ना। फिर शुरू की, जो सामान ने खरीद के दिया। आज चेंज तो है, क्योंकि मैं काम करने के बाद वीडियो भी बनाता हूँ, और सरकार को भी घेरता हूँ कि एक पार्क डीडीए का, ये भी तो डीडीए का पार्क है, वो भी डीडीए का पार्क है। यह सुंदर है, वो बंदर क्यों है ना। इसका मतलब वहाँ लुट खसुट को बोला ये हो रहा। तो खैर चलिए, वो तो बात में क्रम में हम बात करेंगे। अब आप जैसे बताया कि आपका परिचय थोड़ा बता दीजिए अपना। मैं राजेंद्र कुमार शर्मा, हाँ हाँ, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, इटावा इटावा से। से। और यहाँ द नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी गुड़गांव में सीनियर अकाउंटेंट हूँ। बहुत बढ़िया। और क्वालिफिकेशन मेरी एम.कॉम है राजस्थान यूनिवर्सिटी से। और 4 साल मैंने राजस्थान में गुजारे एज ए टीचर, और फिर यहाँ आ गया दिल्ली में। उसके बाद मैं रिटायरमेंट के बाद आफ्टर 60 अपने होम ग्राउंड इटावा, अपने गांव में जाना चाहता हूँ। हाँ। और वहाँ खेती और लोकलिटी में जितने लोग हैं, कुछ वहाँ के लिए एनवायरनमेंट और ग्रामीण लोगों के लिए कुछ नया करना चाहता हूँ। ठीक, अच्छे से मैंने जो अभी आपको बताया, अभी जो महसूस करता हूँ, खास करके बूढ़े लोग, उनके साथ कम्युनिकेशन क्राइसिस है ना, कम्युनिकेशन क्राइसिस है। कोई तो उनके साथ रहता नहीं हाँ है, हाँ, बच्चे गांव से मैं चले गए। आपको समय दूंगा, पहले मुझे बोल लेने दीजिए। 1-2 घटनाएं मुझे स्ट्राइक किया। एक तो पार्क में एक लड़के को देखा, दौड़ते दौड़ते वो गिर गया, उसका अगर मैं पीठ नहीं ठोकता तो मर जाता उस दिन। तो ठोकने के बाद उस दिन से मैंने डिसीजन लिया कि बच्चों को बच्चों से, बूढ़ों को बूढ़ों से, जो जिस लायक उससे मिलाओ, 8 आदमी से मिलाओ, है ना, तो कुछ तो रिलीफ होगा। अच्छा, उसमें क्या होता है कि यहाँ भी सर हमने एक लाइन बना रखा है
कबीरदास का लाइन थोड़ा चेंज किया है। रहीमन निजमन की व्यथा बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे हार्ट फेल ना हो। गलत तो नहीं है ना? अरे बात तो करो, कोई नहीं मिलता। जैसे मान लिया पेड़ को पकड़ लिया, हेलो माय डियर प्लांट्स, आई एम सच एंड सच, आई मिस्टर झा, आई मिस्टर शर्मा, आई वांट टू टॉक टू यू। जस्ट टॉक, उसको रिलीज करो और ख़त्म। कोई दिक्कत है? पैसा तो नहीं लगता है? नहीं लगता है ना? अच्छा, अब आप बताइए, आप क्या बोल रहे थे? मैं कह रहा था कि मैं अपने होम ग्राउंड में जाना चाहता हूँ आफ्टर 60। 2 साल और बचे हैं। बच्चों को यहाँ दिल्ली में छोड़ दूंगा और फिर अपने जो ग्रामीण लोग हैं उनके साथ बैठ के जो भी है उनके साथ अपना बाकी जीवन बिताना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। तो बिताना चाहते हैं दो तरह से, एक क्वालिटी लाइफ बिताना और एक होता है नहीं बिता रहे हैं, रिटायर हो गए आराम से रहें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्वालिटी लाइफ आपके हिसाब से क्या होता है? क्वालिटी लाइफ होती है एंजॉय करो, लोगों के साथ बैठो, हाँ हाँ, बातचीत करो, उनमें कुछ चीज़ें हैं उनके साथ शेयर करो और ग्रामीण लोगों में स्वच्छता लाओ। जो वहाँ ज़्यादातर थोड़ी गंदगी होती है, लोग स्वच्छता के प्रति नहीं होते, तो सफाई वगैरह जो भी है उनको सिखाओ और उनके साथ मिल के करो। अच्छा सर, मैं एक हमारा एक सोच ये भी है कि मैं 4 स्कूल में काम किया, हमारी कोशिश स्कूल सुंदर भी दिखना चाहिए, खाली एजुकेशन से मतलब नहीं है। वातावरण बढ़िया होगा तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और हमारा हिसाब है KYS, नो योर स्टूडेंट। आप वो स्कूल आया नहीं पढ़ रहा है, क्या रीज़न तो होगा, खाली मारने से नहीं होगा ना। तो साइकिल लेके मैं घर घर जाता था, नतीजा क्या होता था, बच्चे पढ़ते भी थे, उनको डर लगता था कि मारेगा ही नहीं, हमारे गार्जियन भी उनको ठोकेगा। हाँ, तो उनसे मिल करके नहीं खाना खाता तो कुछ हेल्प कर दो। एजुकेशन फ़ी अगर नहीं दे सकता, जैसे हम एक मुहिम और हमने चलाया था, आपका 1000 रुपया का चंदन का पेड़ 5, 7, 8 आ जाता है। किसी गांव में तो कोई भी आदमी को दे सकते हैं जो बेचारा गरीब है, उसका 15 साल सेवा करो तो मेरा बुढ़ापा सुधर जाएगा। ये गलत तो नहीं है? 1000 रुपये में कुछ नहीं होता है, लेकिन 1000 रुपये में किसी की लाइफ बदल सकते हैं। जैसे पार्क में देखिए, पार्क में एक कमेटी बनी है वो मेरे जाने के बाद, और मैं फाउंडर एडमिन था। बाद में इनको लगा कि ये तो हमारी बात सुनता नहीं है, बगल से देर साल हल्के से, या नो लॉन्गर एडमिन, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अकेले सफिशिएंट हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारा ये सोचे कि 100 रुपये रोज़ लेते हो ना, महीने में लेते हो पार्क का मेकअप करने के, मैं मेंटेनेंस के लिए, उसके लिए सरकार का पार्क है बहुत है, ठीक है ना। आप 100 रुपये और लो ना, 100 रुपया लो, इसका इकट्ठा होता है तो ये जो बेकार को फालतू जो दारूबाज ये इधर सब है उसको पकड़ो, वो भी हमारे समाज का हिस्सा है। उसको एक ट्रॉली खरीद दो, एक चाय का ही सामान दे दो ताकि उससे अपनी ज़िंदगी शुरू करे। एक बार उसका माथा सुधर जाएगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारा एक सोच गलत है सर, कि मैं नहीं चाहता कि पर्टिकुलर एरिया का आदमी डेवलप हो। एजुकेशन होगा तो सवाल पूछेगा, उसको चलो मुफ्त का राशन दे दो, है ना, उसका दारू भी पिलाते रहो ना, बिक्री भी करेगा, चोरी भी करेगा, जो भी करेगा वो तो उसी वर्ती। ये मैंने जो महसूस किया वही मैं बोल रहा हूँ, है ना, ऐसा कुछ नहीं। तो अब यहाँ पे यह भी दिल्ली है, वह भी दिल्ली है, यह दिल्ली सुंदर है, वह दिल्ली गड़बड़ है। मैं खेड़ा पार्क गाँव में ही गया था, DDA के पार्क में, वह भी सुंदर है ना। तो सुंदर इसका मतलब आसपास के लोग सुंदर हैं, है ना। बंदर इसका मतलब आसपास के लोग उस तरह से नहीं सोचते हैं, या उसको सोचने नहीं दिया जाता है। अरे हमारे जैसे लोग अगर सोचवाने की कोशिश भी करते हैं तो अड़ंगा लगा दिया, है ना, या उसको भड़का दिया, देखो ये तुम्हारे माथे में क्या क्या भर रहा है। अरे मैं जाति बाती नहीं करता हूँ सर, मैं बता रहा हूँ, एक सीधा हिसाब सब नहीं पढ़ा है। कहाँ से डेवलप हुए? सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ह्यूमन, ह्यूमन से मिस्टर शर्मा, मिस्टर झा। कोई कारण है लड़ने का? नहीं ना। लड़ रहे हो ना, एक ने लिख दिया राम, दूसरे ने लिखा रहीम, तीसरे ने लिख दिया जॉन। कपड़ा खोलो, हमाम में तमाम लोग नंगे होते हैं। एक भी कारण मुझे बताओ लड़ने का, कोई भी कारण नहीं है। आप लड़वा इसलिए रहे हो कि आपने लोगों को बिल्ली बना रखा है, खुद बंदर बन के रहना चाहते हैं। क्या नेता का बेटा ही नेता क्यों बनेगा? आम आदमी का बच्चा क्यों नहीं बनेगा? है ना, हमारा सोच है। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं बच्चे के शहर में पैसा नहीं। हमने पैसा क्यों नहीं है यार? जब राम मंदिर बनाने के लिए लोग इतने पैसे दे सकते हैं, आपको भी देगा काम मंदिर के लिए। आप ज़्यादा ही मत मांगो, 1 रुपया, 1 रुपया कोई भी दे देगा, रास्ते चलते भिखारी। और 1 रुपया भी अगर आप लेते हो तो 140 करोड़ बोलते हो, कभी 142 को 145 करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाएगा। हिंदुस्तान जब सुभाष चंद्र के बोस के टाइम में अपना जेवर गहना सब दे दिया तो रोजगार के लिए 1 रुपया देगा ही। तो 145 करोड़ अगर आता है, आपका तो अकाउंटेंसी बहुत अच्छे से बोलेगा, कहीं से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे विश्व बैंक हो, फलना में 1-1 रुपया रोज़ दे देगा। आप रोज़गार भी बना सकते हो, लोगों को रोज़गार भी दे सकते हो। उसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए, और अपना जो लास्ट है कि नहीं झूठ मूठ का मुझे लोग सैल्यूट करें, इसको बंद करना पड़ेगा।
हाँ ये तो है। ये बंद करना पड़ेगा कि नहीं करना? ईगो सिस्टम अपना खत्म करना पड़ेगा। हाँ। हर बंदे को हाँ। ईगो नहीं रखना चाहिए, कोई अच्छा। भी हो चाहे। दूसरी बात, आपको नहीं लगता है कि हम जो अय्यास नेता को चुनते हैं, क्यों? जिसको पढ़ने नहीं आता, जो भाषण देख के नहीं पढ़ सकता, लिखने नहीं सकता, हमारी बात नहीं रख सकता है, तो मैं लोगों को ये भी अपील करता हूँ, आप हमको नहीं कह रहे हैं कि इसी को जीत चुनाव, आप अपनी जाति से ही लो। अगर आप जातिवाद मानते हो, क्या उसमें पढ़ा लिखा आदमी नहीं है कि नहीं? हर कास्ट में पढ़ा लिखा है ना? तो आप उसको क्यों नहीं चुनते हो, है ना? दूसरी बात, देखो पढ़ा लिखा है कि नहीं, भाषण दे सकता है कि नहीं दे सकता है, उसके बाद वो आपकी बात रखता है कि नहीं रखता है, जो पैसे उसको मिले डेवलपमेंट के लिए उसने कितना खर्चा किया, है ना? है ना? ये मेन पॉइंट है जो डेवलपमेंट के लिए। हाँ, कितना खर्चा किया उसने? अच्छा, अब पोस्टर लगाते हो उसमें कोई ऑब्जेक्शन है? पोस्टर के बगल में ये लिखो कि तुमने कितना काम किया, हाँ। है ना? ये गलत तो नहीं बोल रहे? 5 साल में कितना काम किया है। हाँ हाँ हाँ। तो इस तरह से हमारा देश सुधर सकता है। अब बोलिए कि सर हमको कोई बोलता आप क्या कर लेगा अकेला? हमने यार देखो, आप जो बोलते हो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, आप देखो ध्यान से, एक मुट्ठी चना लो फेंको, पहले एक ही चना आगे जाता है, धीरे धीरे बाकी जाता है। हमारी तरह विचार गांधी को भी आया होगा, है ना? आया होगा ना? तो यहाँ भी हमने एक लाइन बनाया है, देख चोला नेता का कहाँ दिखता कोई गांधी, भाषण आश्वासन के बीच कहाँ लाता कोई आंधी। लंबे चौड़े भाषण है, आपने बड़ी अच्छी बातें कर दी। युवा 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 को मैं बोलता 60% हो, तुम क्यों नहीं आते सरकार में? तुम ही आओ ना भाई, बेरोजगारी है ना, तुम्हें खोने के लिए कुछ भी नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है ना? आपको तो ये भी मालूम है संविधान क्या है, आपको ये मालूम है वो क्या है। आप जाओगे तो लोगों के बारे में सोचोगे, लेकिन जो इसके मुख में पहले से चांदी का चम्मच है वो तो नहीं सोचेगा, उसको पता ही नहीं है। हाँ, पता ही नहीं है ना? तो खैर ये तो बातें जनरल है, और मैं इनको भी बोलता हूँ कि, और ये भी लाइन बोल देता हूँ, अगर चाहते हो रोजगार बनाओ नेता को बेरोजगार। कैसे? अपना कर नोटा का अधिकार। कम से कम एक बार तो देखो, जब वो उसकी गद्दी छीनेगी तब वो सोचेगा आपके लिए। वहाँ भी लिमिटेशन होनी चाहिए एजुकेशन का। जैसे मान के चलिए एक स्कूल में चपरासी रखते हैं, कितना मांगते हैं? 8 पास। तो जिसके कंधे पे हम देश का भार देते हैं, कितना पढ़ाई होना चाहिए? कम से कम ग्रेजुएट। 0 है। नहीं, मैं बता रहा कम से कम ग्रेजुएट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अच्छा, जिस संविधान के बारे में जनता नहीं जानती है, और मैं एक दिन गूगल में सर्च करवाया था कि पता करो कि हिंदुस्तानी नेता जितना है कितने ने संविधान पढ़ा। गूगल को भी नहीं मालूम है, उसने बात घुमा दिया, है ना? तो इसका सीधा हिसाब है कि जो आदमी दिखाता रहता है या बोलता रहता है, तो उनको ये भी मालूम होनी चाहिए कि जिस समय संविधान लिखा था उस समय की ज़रूरत अलग थी, आज की ज़रूरत अलग है ना? अब बोलते हो रिजर्वेशन और रोज़गार के बारे में, मैं इसके विरोध भी नहीं हूँ। तो आपका रोज़गार कौन छीन रहा है? ये बुलडोजर। पहले 200-400 आदमी काम करते थे रोड पे, अभी नहीं कर रहे हैं। कौन छीन रहा है? ये कह सकते हैं रोबोट। रोबोट तो सब काम करने लगा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस तरह तो कर नहीं रहे हो, अब लड़ रहे हो। नहीं, अब तो लड़ रहे हो। लड़ किस लिए रहे हो? दुनिया में कोई नेता मरता है क्या? नहीं मरता है। आप क्यों मर रहे हो? किसके लिए मर रहे हो ये मुझे बताओ ना। चंद्रशेखर आज़ाद मरा तो देश के लिए सेक्रीफाइस किया। आप भी अगर मरोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कहीं पे फेंक दिया जाएगा और आपको पूछेगा भी लोग। अब बहुत ज़्यादा खुश हुआ तो 4 लाख 2 लाख एक्स ग्रेशिया पेमेंट दे देगा, बस यही होगा ना। अच्छा सर, मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मान के चलिए कि इन जनरल मैं आपके माध्यम से ये भी लोगों को बोलना चाहता हूँ कि जो मैं दिल्ली में देखा 2 साल में, ये मोटापा बहुत ज़्यादा है ना। यहाँ भी हमने कप प्लेट बनाया है, पिज्ज़ा बर्गर खाए के तोंदलियों बढ़ाए, घुटना भार ढोत है दर्द देत फिराए। क्या गलत तो नहीं बोल रहे हैं? अच्छा, उन माओ और उन पिताजी को भी बोलता हूँ, बच्चों से प्यार करो। इतना नहीं प्यार करोगे तो उसका लाइफ बर्बाद हो जाएगा, है ना। खान पान पे ठीक रखो, स्कूल का बस्ता उसके कंधे पे रखो ताकि उसका कंधा मजबूत होगा। जानवर भी करता, परिंदा भी करता, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? और बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, कहते हैं डायबिटिक्स हो जाता है, और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो लाइफ बेकार हो जाता है। मैं गलत तो नहीं जा रहा हूँ, मैं आलतू फालतू पूछ भी नहीं रहा उससे। अच्छा, एक बात मुझे अभी किसी आदमी से ने पूछा था, उत्तम नगर एकदम गड़बड़ लगता है, कहीं भी जाओ। हमने उसके लिए भी लाइन बना रखा है, उत्तम नगर इज गंदा नगर, मेक इट साफ नगर। चल उठ जाग रे जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर। क्या गलत है? आप वीडियो क्रांति तो ला ही सकते हैं ना। जैसे मान लो मैं आपका वीडियो बना रहा हूँ, अच्छी चीज़ दिखा रहा हूँ, जो गड़बड़ है वही दिखाओ ना, ताकि वहाँ जो बैठा है पार्लियामेंट में उसकी भी दिखाई दे, उसको भी दिखाई दे, है ना। तो वो जब तक नहीं करोगे तो नहीं होगा। उसमें क्या होता है, छोट भैया और बड़ भैया जो है वो दोनों मिलकर सारे के सारे चट, और यह देश क्या कह सकते हैं, घुन की तरह पिसा जा रहा है। किसी ने ब्रेड चोरी कर ली, उसको धुलाई कर देते हो, पेपर में करोड़ों गायब हो जाता है, उसके बारे में कभी सोचा है? नहीं सोचा। और आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, आप खूब बढ़िया से जानते हो, मार्चेंडिंग आता क्या क्या होता है सबको मालूम है। अब यहाँ पर सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ
कि अगर बच्चे सुधर गए तो जीवन सुधर गया। मैं इधर गया था अपनी माँ से मिलने के लिए, 82 ईयर्स की हैं। मैंने एक सवाल पूछा था, मम्मा कौन सक्सेसफुल है, बेटा न कि माँ? वो मुझे खुश करने के लिए बोल दिए बेटा। हमने नहीं, माँ सक्सेस हाँ वो सक्सेसफुल इसलिए है कि मैं तो आपको अपने साथ नहीं रख सका, ये हमारी मजबूरी थी। पहाड़ पे आप रह नहीं सकते, जंगल में, है ना। उसके बाद वह बस में उल्टी होती है। अब तो मैं दिल्ली में हूँ, आओ तो मेरे साथ रहो ना। तो नहीं आना चाहती है। नहीं आता। और वो जानते हैं क्या क्या बोल रही है, मुंगेर में मरेंगे तो मुझे गंगा मिलेगा, दिल्ली में क्या मिलेगा, है ना। फादर रेलवे में थे और रिटायर्ड हुए ग्रुप 3 में। मेरे ग्रुप पेरेंट्स भी नहीं आना चाहते गांव से सुन। नहीं आना चाहते हैं उनको। मतलब दिल्ली में मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, कभी लेके आओ, 15 दिन महीने भर रखते हैं, उसके बाद चले जाओ। हाँ अच्छा, एक बात और है, हमारा एक सोच है, आप बोलते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, क्यों नहीं वन नेशन वन एजुकेशन? हाँ, क्यों नहीं, है ना। ये तो होना चाहिए। नहीं, आपने जो जैसे फ्यूडल सिस्टम का हमने विरोध किया था, जमींदारी प्रथा का, आज भी तो कोई फर्क नहीं पड़ा है। हाँ, केवल चोला बदल गया है, हाँ। सिस्टम वही है। आज भी आप एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, वहाँ में पार्क में जो काम करता है उस बेचारे को 10,000 मिलता है, साइन करवाता 19,000 में, 9,000 लिया। धोती लंगोटी के टाइम भी वही होता था ना, लंगोटी काम करता था, उसको कुछ दिया, आगे रख लेता था, है ना। आज भी ग्रामीण इलाकों में प्रधान लोग हैं, वो भी यही सारा यही काम करते हैं। हाँ अच्छा, शहर एरिया में भी अभी लैपटॉप लेबर है। हम्म, अब मैं देखता रहता हूँ, उसके आँख के नीचे काला काला पड़ गया है। अब मेट्रो में बैठे हैं तो आँख बंद हो गया, बेचारे फुर्सत नहीं है। उनसे पूछो तो बोलेगा 30 में साइन करवाता है और 10 या 15 देता है ना। आजकल जितने भी जो हाँ। एमएनसी हैं उसमें भी यही चल रहा है हाँ कि उनको क्या देते हैं, 10,000 15,000 में पढ़े लिखे ग्रेजुएट अच्छे बच्चे रख रखे हैं। और उनकी एक दिन की छुट्टी होती है, कभी नाइट को बुलाते हैं, कभी दिन को बुलाते हैं। अच्छा, सब अच्छा। चल रहा है गुड़गांव हाँ। और एनसीआर में। वह ऑफिस नहीं बुलाए तो घर से करो, घर से भी घर से करो, है ना। एक दिन घर से कर दिया, 2 दिन गुड़गांव से कर दिया, ये चल रहा है। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो हम पढ़े लिखे लोगों को चुनते हैं तो उसका विजन होता है? जो अनपढ़ है तो क्या विजन होगा, उसको ठगने वाले आसपास चमचा वाले लोग हैं, वो कुछ करेंगे। तो एक हो सकता है कि मैं जो बोल रहा हूँ ये ऊपर वाले की मर्जी है, मैं तो अपनी मर्जी से यहाँ आया भी नहीं। आज जो उठने में लेट हो गई तो हमने चलो आज खेड़ा पार्क छोड़ देते हैं, आज सफाई नहीं की, देखिए हाथ में ठेला वाला भी हो गया, कांटे रोज़ गड़ते रहते हैं। तो फिर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि मान के चलिए हम इसको सुंदर क्यों नहीं बना सकते, है ना। दूसरी बात, आज भी आप जाति पाति क्यों करते हो? मैं तो नहीं करता हूँ, मैं तो किसी का जाति नहीं पूछता हूँ। और जाति पूछ के क्या यार, कुछ नहीं, आदमी हो, आदमी का एक जाति है ना। उसमें काला गोरा जो बन गया, आपने सिस्टम बनाया अपने फ़ायदे के लिए, आज सिस्टम क्रश हो रहा है। अच्छा, आप भगवान को मानते हो ना, तो भगवान का जो मूर्ति घर है और मूर्ति या जो फोटो है बहुत अच्छे से पूजा किया, दूसरे दिन पार्क में फेंक देते हो, गंदगी में फेंक देते हो। कैसा भगवान मान रहे हो आप यार? हाँ, वो गलत है। हाँ, जो जितना भी विसर्जन वगैरह करते हाँ। हैं, गंदगी फैलाते हैं, वो सारा गलत है। आप मिट्टी की मूर्ति लाइए और फिर कहीं भी गड्ढा खोद कर किसी पार्क या वगैरह में ताकि आप दबा दीजिए, उसका यूज भी हो जाएगा, मिट्टी का मिट्टी में मिल जाएगा, और आपको इन्वायरमेंट फ्री भी होगा। अच्छा, एक बात हमने यहाँ देखा, यहाँ कुत्ते हमको नहीं दिख रहे हैं। हैं कुत्ते रहे हैं वहाँ, तो मैं घुमाता हुआ दिखता हूँ, ट्रैक पे एकदम टट्टी कर रहा है, बोलने से झगड़ता आता है। सुबह आते हैं कुत्ते, लोग बाग यहाँ जो हैं वो उनको बोलते हैं आप गंदगी मत फैलाइए। यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, जो भी आते हैं सबकी जिम्मेदारी बनती है एक दूसरे को। बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिया आपने मुझे यार। सब सारे लोगों की जिम्मेदारी है। लेकिन कभी कभी, हाँ ठीक है, बोल दीजिए आप। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि अगर पार्क गंदा, इसका मतलब समाज गंदा है? अरे समाज आसपास के लोग आते हैं, निकल, हाँ, इस स्कूल में जाओ, उसके बच्चे अगर सुधार, मतलब बढ़िया सुधार है तो वो भी अच्छा स्कूल है। हाँ। अच्छा, अभी मैं छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ, ड्रग ले लिया, दारू ले लिया, है ना, वो उस पार्क, यहाँ तो अभी मुझे नहीं मिला उस तरह का कोई, है ना। अब यहाँ पे नाइट को होता है, लेकिन फिर भी लोगों ने काफ़ी सुधार किया है। पुलिस को बुलाते हैं, हाँ, अच्छा, नहीं मानते हैं लोग बाग, तो बैठे होते हैं रात को 7 साढ़े 7 बजे तक, तो लोग बाग बुलाते हैं यहाँ, तो पेट्रोलिंग पे जो भी आता है वो उनको ले जाता है, भाई यहाँ मत बैठ के दारू मत पियो, कुछ खाओ। अच्छा, ये दूसरा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला चक्कर तो नहीं है? यहाँ भी तो उनको भी बोल के जाते हैं भाई रात को आप यहाँ मत रुको, तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। अच्छा अच्छा, 8 बजे ये पार्क बंद भी हो जाता है, गार्ड है इसमें, सिक्योरिटी पूरी रहती है। सिक्योरिटी वो कॉन्ट्रैक्टर का ना कि सरकार का? कॉन्ट्रैक्टर का है। चलो कुछ तो है,
अगर नहीं होता तो फिर वही होता, जैसे मान ली यहाँ पे ये दिख रहा है, क्या नाम ये हरा, ये तो पार्क वाले ने जैसे पार्क तैसे। वाले ने अभी हाँ। पानी डालने के लिए बनाया है। अच्छा सर, आप नए जनरेशन को क्या संदेश देंगे, विद्यार्थियों को क्या बोलेंगे? आप टीचर हैं पेशे से, कहीं ना कहीं हमारा इस अगर जाति मानते थे, मास्टर की जाति हो गई है ना। हाँ, एक्चुअली क्या है कि सभी बच्चों को अपने पेरेंट्स के प्रति हम्बल रहना चाहिए। हाँ हाँ। उनके साथ वही व्यवहार करना चाहिए। ये ना समझे कि पेरेंट्स को कुछ आता नहीं है। उन्होंने दुनिया देखी होती है, बड़े एक्सपीरियंस होते हैं, पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों, और उनके अनुभव बहुत काम आते हैं ज़िंदगी में। ठीक। और अपने समाज को देखिए, समाज इन द सेंस अपने आस पड़ोस में गंदगी मत फैलाइए और लोगों को हो सके जागरूक कीजिए। यही हमारा संदेश है। बाकी भाषण देना तो आता नहीं, ठीक। कोई मानता भी नहीं। अच्छा, कहना हम चाहते हैं। नहीं, आप अपने काम को ही तो भाषण बना सकते हो। हाँ, नहीं, हमारे जैसे मान के चलिए, विरोध में सब खड़े हैं, नहीं इकट्ठा कोई भी नहीं खड़ा होगा, हमने नहीं सकोगे यार, है ना। मैं तो एक दिन 2 दिन 2 साल की बात कर रहा हूँ, है ना। एक्चुअली क्या होता है, सब में किसी ने एक पंक्ति कही थी कि आदमी जब आपके साथ तब खड़ा होता है जब आप लेटे होते हो, 4 आदमी एक साइड में आपके साथ जाते हैं। उससे पहले कभी किसी के विचार बहुत कम मिलते हैं कि आपके साथ 4 आदमी एक ही सुर में बोले। अब यहाँ पे सर एक कहावत है, चैरिटी बिगिन्स एट होम। हम लोगों को भाषण देंगे, हम खुद नहीं करेंगे। मुझे याद है कि स्कूल में 3000 बच्चे हमारे पीछे खड़े होते थे। इसका रीज़न था, मैं पहले खुद सफाई में बैठता था, है ना। उसके बाद बच्चों घर में भी गया, गांव में भी गया, बस्ती में भी गया और लेके गया, है ना, लोगों को। अच्छा, दूसरी बात, अभी तो मैं उस एरिया में नहीं हूँ, आज भी लोग मुझे याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? कोई तो रीज़न होगा, है ना, कोई तो रीज़न होगा। और मुझे युवा भी, जैसे यहीं पे पार्क में तकरीबन 10-12 कोई नहीं होता है जिसका लगता है कि हमारा नेतागिरी खत्म होगा, धमकी देने के लिए। कल से पार्क में जहाँ से सुन बेटा, वो जो बच्चे भी ऐसे बोलते थे, जानते हो क्यों? नकल नहीं करने देता था। और आज वही मैं ईटानगर जाता हूँ, हम नहीं देखते हैं, फिर वो स्कॉर्पियो रुकता है, अचानक उतरता, पैर छूता है, बोलता चलिए सर हमारे साथ, हमारे घर में हमारे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, है ना, खाना हमारे साथ खाइए, आपको जहाँ जाना है ड्राइवर देते हैं, गाड़ी देते हैं। और मैं कल भी चप्पल छापता, आज भी चप्पल छापूँ, और मुझे इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, और मैं इसको परिवर्तन करना ही नहीं चाहता, ठीक ना। तो यहाँ तक तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम खो रहे हैं। क्या खो रहे हैं? विरासत की बैंकरप्सी हो गई है, जिसको कह सकते हैं दिवालियापन। हम कहते तो ज़रूर हैं। हमको ये घटना याद हो, मैं घटना बता कर आपको इसे बंद करूँगा। एक घटना है, मैं एयरपोर्ट में था, हमारा बेटा मुझे छोड़ने आया, तो हमारे यहाँ रिवाज है कि मैं भी आज भी जो हमसे बुजुर्ग हैं उसका पैर छूता हूँ। हाँ, तो पैर छूने के बाद एक कोई 3rd पर्सन बूढ़ा के उसका फीट ठोक रहा। बेटा, बहुत दिन के बाद मैं दिल्ली में देखा किसी ने अपने बाप का पैर छुआ। एक घटना मैं अपने टाउनशिप के बारे में बता रहा हूँ, जमालपुर। मैं छुट्टी में जब जाता था, मैं होम्योपैथी डॉक्टर भी हूँ, हमारे क्लिनिक में हमने खोल रखा है ना, और हम ये इसमें भी काम करते हैं, मोदी केयर में, ताकि जो भी जनरेट हो, खाली बोलने से नहीं होगा, उसको ये भी तो चाहिए, है ना। तो उसमें क्या हुआ कि मैं बैठा था क्लिनिक में, और मुझे खाली मिलता था किसी होम्योपैथी क्लिनिक में, मैं बैठ जाता हूँ। तो बैठा तो देखा एक आदमी एक बुजुर्ग को लेकर आया, उसको बोल रहा है, रहुआ कब मरब? हमको गुस्सा आ गया, क्यों बोलते हो, क्या मरेगा, कौन है ये? तुम्हारा बाप। हमने, तुम बुढ़ा नहीं होगा क्या, है ना, तो आप क्यों बोलता है? हमने बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, इट इज़ माई राइट टू टेल लाइक दैट, है ना। उसके बाद वो जब हट गया तो हमने पूछा उससे कि बाबा क्या परेशानी है? तो बोला, बच्चा हमको कोई परेशानी नहीं, हमारी परेशानी ये है कि घर में हमसे कोई बात नहीं करता है, ना बेटा बात करता है, ना बहू बात करती है, ना पोता बात करता है, उसको मना कर रखा है। मैं खैनी खाता हूँ, तो खैनी खाता तो बाहर निकलता हूँ तो 1-2 आदमी उससे हो जाता है, जबकि उस शख्स को हर महीने 20,000 पेंशन मिलता है। तब ये हाल है। फिर हमने उसको सजेस्ट किया, जब ये दिक्कत है यार, तो एक काम करो ना, इसको ओल्ड एज होम में दे दो ना, कम से कम 10 आदमी तो मिलेगा। तो गलत क्या बोल रहा हूँ? तो इस माध्यम से मैं वैसे लोगों को भी एड्रेस करना चाहता हूँ कि डोंट गिव वे, फाइट विद द सिचुएशन, बिकॉज यू हैव गॉट सम राइट, यू मेड द सेक्रीफाइस ओनली बिकॉज ऑफ द सेक्रीफाइस द स्लाइस ऑफ ब्रेड योर चिल्ड्रन इज टेकिंग। आज मैं सेक्रीफाइस नहीं करता तो ये बच्चे जो हमारे यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं, और मैंने भी अपने बेटे को बोला था कि मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 27 साल मैं रेलवे क्वार्टर में रहा, 35 साल अरुणाचल सरकार के क्वार्टर में रहा, मुझे घर की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद मैं गायत्री शक्तिपीठ हरिद्वार से भी जुड़ा, उन्होंने कहा कि सर आपको ज़रूरत क्या है, आप हरिद्वार चले आओ, है ना, हरिद्वार यहीं रहो कब। तो फिर हाँ, लेकिन मरने के पहले तो मैं घर जरूर दे दूँगा। तो एक 3 BHK है,
जितने मैं मेजर अमाउंट तो पे कर दिया, बाकी तुम करो। भाड़ा देते थे ना, हाँ डेफिनेट। है ना, भाड़ा देते थे ना। अच्छा, जिस दिन आपको लगे कि नहीं ये आदमी है, तो हमको सिंपल से बोल देना, आई विल क्विट। क्योंकि मैं 1.5 लाख बच्चों का बाप हूँ, है ना। और कहीं न कहीं हाँ, जाने की उसकी भी ज़रूरत नहीं है। इतनी काबिलियत है कि मैं बैठ के आराम से खा सकता हूँ कुछ, है ना। खैर कोई बात नहीं सर, ये ज़्यादा बोल दिया, इतना बोलना ही नहीं चाहिए। लेकिन मन में जब किस लगता है तो बोला जाता है ना। अब यहाँ पर जैसे कि मैं हमारा जब ख़त्म करते हैं तो कुछ मैं बोलता हूँ, जय हिंद, जय भारत, और ये द्वारका पार्क जिंदाबाद जिंदाबाद, है ना। और एक लाइन थोड़ा या बहुत मैं इसको भी बोलता हूँ, उत्तम नगर पार्क को समेट करके, गंदगी मुर्दाबाद, है ना। गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद, चाहे वो दिमाग से फैलाए या कूड़ा ला के फैलाए। दिमाग से भी फैलाते हैं, अब जाति पाति क्यों कर रहे हो। अच्छा सर, मैंने इसको ख़त्म करने में एक लाइन और, मैंने वहाँ के लिए 4 बनाए हैं टैग लाइन। एक टैग लाइन है, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। गलत तो नहीं है? सही है। हाथ जोड़ करता प्रणाम मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। गलत है? नहीं। कुछ मिनटों का श्रम दान ला सकता है पार्क में मुस्कान। आप 1000 आदमी हो तो 2000 हाथ, 2 प्लास्टिक तो संडे में उठा ही सकते हो, नहीं करेगा वो, है ना। इसके बाद हमने बनाया सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। आप बोलते हो पढ़े लिखे कुत्ते लेके आते हो, ट्रैक पे चलते हो, अच्छे कपड़े पहन रखे हो, गंदा करते हो, जाहिल अनपढ़। आप पूजा का सामान घर का यहाँ पे ला के फेंक देते हो, आप भी जाहिल अनपढ़। अभी तो हाथ में जाम है, तौबा कितना काम है, दिन में भी वहाँ पे शराब और जुआ, यही जाहिल अनपढ़ है। मैं उसका वीडियो बनाता हूँ सुबह में, शाम को नहीं, तो इससे थोड़ी तो फर्क पड़ा है ना। हाँ, इसके बाद हाँ, इसके बाद क्या हुआ कि मैं ये भी लाइन बनाया हूँ, कर जोड़ करता नमस्कार मत लाओ पार्क में अंधकार। अंधकार का मतलब पार्क को पार्क रहने दो, पार्क को अखाड़ा मत बनाओ पार्टी पॉलिटिक्स का, जाति पाति का, है ना। जितने देर आए हो यार, ईश्वर का भजन करते, ईश्वर का हिलोना। बीच में केजरीवाल कहाँ से आ गया, बीच में राहुल कहाँ से आ गया, मिस्टर मोदी कहाँ से आ गया, है ना। तो चाहे उम्मीद करता हूँ, उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेट अस होप फॉर द बेस्ट, है ना। चलिए फिर कभी मौका मिला ज़रूर मिलेंगे। हाँ, एक शब्द में पूछना भूल गया, ये अकाउंटेंसी और टीचर में कैसे तालमेल करते हैं। आप बताया कि मैं टीचर था, टीचर से अकाउंटेंट, ये अकाउंटेंट एज टीचर कैसे डिफाइन करेंगे अपने आप को। एज ए टीचर बेस्ट था, लेकिन कुछ मजबूरियाँ होती हैं, तो फिर अकाउंटेंट बन गया। चलो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, कोई बात नहीं सर। और आप चाहो तो मेरे साथ मोदी केयर को ज्वाइन कर सकते हैं। ये उसमें कोई पैसा नहीं लगता है, कोई पूंजी नहीं लगता है, और घर का सामान तो खरीदते ही हैं। और जैसे हमसे मिले, किस तीसरे से मिले, चौथे से मिले, इस तरह रोज़गार जनरेट होगा। शुरू में तो नहीं लगता है, लेकिन जैसे मान ली मैं 9 महीने से काम कर रहा हूँ, तो अगले महीने में गोवा जाऊँगा, पैसे हमारे थोड़ा बहुत लगेगा, अधिक नहीं लगेगा। तो उसमें गाड़ी भी देता है, घर भी देता है, और उसके बाद आपकी इनकम तो बढ़ती ही है। और मुझे किसी ने कहा था गाड़ी के लिए, मैंने कहा कि अगर मुझे गाड़ी मिलेगी तो मैं 10 ई-रिक्शा खरीदूँगा। मुझे गाड़ी का कोई शौक़ नहीं है ना। ई-रिक्शा में पार्क में जाकर के 10 वैसे लोग जो फालतू बिना मतलब का दारू पीता है, चल भैया पकड़, अपनी किस्मत आजमा। 2000 का तो किसी भी समय आकर के अपना चाय का धंधा करना शुरू कर सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, उतना चलें। लेकिन धन्ना सेठ मैं हूँ नहीं, क्योंकि ई-रिक्शा देने का मतलब 1.5 से 2 लाख रुपया, तो 1.5 से 2 लाख उधर से अगर गाड़ी मिलता तो चल भैया, इधर से आया तो इधर आपको दे रहा हूँ। तो एक सोच हमारा ये भी है ना। और ज़रूरतमंद की हेल्प ज़रूर करो, कोई भी हो, जितना सकते हो। चलिए भाई, आपसे मिलकर अच्छा लगा।